頼むこれできる頼むあと何するな頼むसो हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है गजेंद्र और आप देख रहे हो यंग प्लेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने करेक्टर को बिल्कुल ही वीक से एकदम स्ट्रॉन्ग करेक्टर तक बिल्ड कैसे कर सकते हो। यानी आप अपने करेक्टर को बिल्कुल ही नूब से प्रो कैसे बना सकते हो। यस गाइस, सिर्फ करेक्टर का लेवल ही मैटर नहीं करता। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप अपने करेक्टर को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल तक बिल्ड कर पाओगे और एनिमीज को KO कर पाओगे लीग बैटल के अंदर। तो चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हम बढ़ चुके हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गार्प का एग्जांपल लेके समझाने वाला हूँ कि आप अपने करेक्टर को नूब से प्रो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, जैसे कि ये मेरा गार्प है और ये 100 है, तो इसमें सिर्फ गार्प ही मैटर नहीं करता कि मेरा गार्प 100 है तो मैं मतलब सबको KO कर पाऊँगा। अब कुछ ऐसी टिप्स रहती है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको अपने गेम को इम्प्रूव करना है और अपने करेक्टर को भी इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले तो अपने मेडल्स बहुत काम आते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप एक बढ़िया मेडल अपने लिए बिल्ड कैसे कर सकते हो तो मैंने 2 वीडियो बना रखी है इस अपने चैनल पे। फर्स्ट है कि मेडल को 9 स्टार तक अपग्रेड कैसे कर सकते हैं और सेकंड वीडियो है कि आप अपने करेक्टर के लिए मेडल डिसाइड कैसे कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को फॉलो करते हुए मेरी वीडियो को देख के अपने करेक्टर के लिए एक बेस्ट मेडल बना सकते हो। और मेडल सबसे फर्स्ट स्टेप है अपने करेक्टर को अपग्रेड करने के लिए। अब लेवल के साथ साथ ये मेडल्स भी बहुत मायने रखता है गेम में। मेडल्स के कारण मेरा अटैक इंक्रीज़ हो रहा है, HP इंक्रीज़ हो रही है और ये गेम में और दूसरे भी बेनिफिट देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो गाइस, ये गेम में ये क्या बोलते हैं बेनिफिट भी देता है। बूस्ट कूलडाउन रिडक्शन, उसके बाद बूस्ट कूलडाउन रिडक्शन ऑफ स्किल 2, उसके बाद बूस्ट कूलडाउन रिडक्शन ऑफ डॉज। तो ऐसे ही आप मेरे मेडल्स वाली वीडियो पे चेक कर सकते हो इनके बेनिफिट भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके करेक्टर्स के मेडल बढ़िया होने चाहिए। अगर आपका मेडल बढ़िया है तो यानी आपने अपने करेक्टर का फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है। अब गाइस, हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेज की तरफ। तो सेकंड स्टेज के लिए मेरे को आपको पार्टी पे लेके जाना होगा अपनी। तो गाइस, सेकंड स्टेज के लिए आपका सपोर्ट बढ़िया रहना चाहिए। अब देखो, सपोर्ट में परसेंटेज तो मैटर करता है पर इसके साथ साथ ये चीज़ें भी मैटर करती है। तो ये भी आपको आपके करेक्टर के हिसाब से एकदम बेस्ट सपोर्ट होना चाहिए आपके पास। जैसा कि मैं अपने गार्प और सांजी में यूज़ करता हूँ स्ट्रॉ हैट, पैरामीशिया, कैप्टन, न्यू वर्ल्ड और मेरे को अटैकर की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन सब के भी गाइस अपने अपने खुद के कुछ काम हैं। जैसे रिड्यूस सर्टिकल डैमेज इजी फ्रॉम एनिमी बाय 30%। उसके बाद पैरामीशिया का अपना काम है, जैसे कि व्हेन योर HP इज 50 और लेस इंक्रीज सैटेलाइट डैमेज डील बाय 20%। तो गाइस, ये जो सपोर्ट है ये और करेक्टर को बूस्ट देता है जिससे कि आपका करेक्टर और पावरफुल बन सके। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस ये 2 चीज़ इनफ है, तो ये 2 चीज़ इनफ नहीं है। अब मान लो आप किसी करेक्टर से फाइट कर रहे हो तो आप आपने एलिमेंट देखे होंगे करेक्टर के कि मान लो ये जैसे गार्प डार्क एलिमेंट है, सांजी रेड एलिमेंट है, उसके बाद ये रोजर ग्रीन एलिमेंट है। तो एलिमेंट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके करेक्टर पे। अब मान लो आप किसी करेक्टर से फाइट कर रहे हो और आपका एलिमेंट डार्क है। मान लो आपके पास गार्प का एलिमेंट डार्क है, तो इस डार्क एलिमेंट से होगा क्या, चलिए आइए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको इसके लिए ये समझना होगा कि एलिमेंट का काम क्या है। अब देखो, अब मान लो ये एलिमेंट एक स्पेसिफाई के लिए बनाए जाते हैं अपने करेक्टर के लिए। अब मान लो आप पे रेड एलिमेंट का करेक्टर है, ठीक है। तो जो रेड एलिमेंट का करेक्टर होगा अगर वो किसी ग्रीन एलिमेंट वाले इसको करेक्टर को मारेगा तो उसको एक्स्ट्रा डैमेज लगेगा। यानी अगर इसके ग्रीन एलिमेंट वाले किसी आपको करेक्टर को काउंटर करना है तो उसके लिए आपको रेड एलिमेंट का करेक्टर लेके आना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रीन एलिमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना रेड एलिमेंट है। अगर आप रेड एलिमेंट से किसी को मारोगे जिसका एलिमेंट ग्रीन है तो उसको ज़्यादा डैमेज लगेगा। जैसे कि इसको हटाता हूँ मैं एक बार। अब मेरा सांजी है, अब मैं अगर सांजी से रोजर, शेंग या अपने वेरगो अगर मैं क्या बोलते किसी भी ग्रीन एलिमेंट वाले करेक्टर को मारूंगा तो उसको ज़्यादा डैमेज लगेगा। अब वैसे ही सेम अगर मैं ग्रीन एलिमेंट से किसी ब्लू को मारूंगा तो ब्लू वाले को ज़्यादा डैमेज लगेगा क्योंकि ग्रीन इसके सामने स्ट्रॉन्गर है। और अगर मैं ब्लू से रेड को मारूंगा तो रेड को ज़्यादा डैमेज लगेगा।
और एक अपने पे आता है लाइट एलिमेंट जो कि इन सब का काउंटर है, यानी लाइट एलिमेंट इन सब एलिमेंट से स्ट्रोंगर है। अगर आप लाइट एलिमेंट लेके अगर रेड ग्रीन और ब्लू वाले को मारोगे तो आपको डैमेज ज़्यादा पड़ेगा उन सामने वाले को। और अगर मान लो आप पे रेड है, ग्रीन है, ब्लू एलिमेंट का करेक्टर है और आप किसी लाइट एलिमेंट वाले से फाइट ले रहे हो तो आपके हारने के चांस 50% रहेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट एलिमेंट वाला आपको ज़्यादा डैमेज देगा। तो एक ये चीज़ भी मैटर करती है। अब अगर आपको लाइट एलिमेंट को हराना है, लाइट एलिमेंट का एक सीधा काउंटर है डार्क एलिमेंट। अगर आप पे डार्क एलिमेंट है तो आप लाइट एलिमेंट को वन शॉट भी कर सकते हो। तो ये अपने एलिमेंट का सीन भी रहता है। अब अगर आपको डार्क एलिमेंट को हराना है तो ये जो एलिमेंट है ये अपने डार्क एलिमेंट के काउंटर है। अब रेड ग्रीन ब्लू डार्क एलिमेंट के प्रॉपर काउंटर नहीं है, पर ठीक है इनसे डैमेज लगता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो डार्क एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गेम में, उसके बाद लाइट एलिमेंट जो कि तीनों को काउंटर कर सकता है, उसके बाद ये तीनों इक्वल है जो एक दूसरे को डैमेज एक्स्ट्रा देते रहते हैं। अब बात रही अगर मान लो आप पे कोई करेक्टर है जो रेड एलिमेंट का है, अब आपको रेड एलिमेंट से ब्लू वाले को ज़्यादा डैमेज देना है, पर गेम के अकॉर्डिंग रेड एलिमेंट वीकर है ब्लू के सामने, तो आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए अपने पे सपोर्ट पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं भी सपोर्ट को यूज़ करता हूँ। हाँ ये रहा, इंक्रीज डैमेज टू द एनिमी द एलिमेंट यू आर वीकर अगेंस्ट बाय 50%। अब मान लो आप पर रेड एलिमेंट के हो और आप किसी ब्लू वाले से फाइट ले रहे हो और आपका एलिमेंट रेड तो वीकर है ब्लू के सामने। अगर आप ऐसे नॉर्मली फाइट लोगे तो आपके हारने के चांस 50% रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू वाला ज़्यादा डैमेज देगा। पर अगर आप इस वाले ट्रेड को गाइज यूज़ करते हो गेम में, कौन सा था, न्यू वर्ल्ड, अगर आप इस वाले ट्रेड को यूज़ करते हो तो इस वाले ट्रेड को यूज़ करके आप सामने वाले बंदे को 15% तक एक्स्ट्रा डैमेज दे सकते हो। तो आपके हारने के चांस 35% हो जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हो। और अगर आप अब इन तीनों चीज़ों का ध्यान में रखते हो कि सबसे पहले करेक्टर के क्या बोलते हैं, मेडल, उसके बाद अपना सपोर्ट और उसके बाद एलिमेंट कि आप कौन से एलिमेंट वाले से फाइट ले रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अब समझ गए होंगे कि आप अपने करेक्टर से किसको इजीली केओ कर पाओगे, किसको नहीं। और अगर आप ये एलिमेंट्स का ध्यान में रखोगे कि मान लो आप पे लाइट एलिमेंट है, अब मान लो आप पे रेड है, अब आप रेड से लाइट वाले पे फाइट लेने जाओगे तो आप मरोगे ही, ये तो सिंपल सी बात है। अब मान लो आप पे क्या बोलते हैं 80 लेवल का कोई EX करेक्टर है और सामने किसी पे 80 लेवल का कोई लाइट एलिमेंट है कोई भी, अगर आप उससे फाइट लोगे तो आप मरोगे ही ना। क्योंकि उस पर क्या बोलते हैं एडवांटेज है अपनी, एक अलग सी एडवांटेज है जो उसको गेम वालों ने दे रखी है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आपका एलिमेंट किसी के वीकर अगेंस्ट है तो आपको या तो उससे फाइट नहीं लेनी, या आप इस वाले ट्रेड को यूज़ कर सकते हो अपने सपोर्ट में की तरह अपना न्यू वर्ल्ड, इस वाले ट्रेड को आप यूज़ कर सकते हो। और बात रही हम पे कुछ ऐसे भी करेक्टर है जो अपने 3 कलर्स में चेंज कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। वो अपना एक ज़ोरो है, उसके बाद कीज़रू है। ये देखो भाई, जैसे कि अपना ज़ोरो ये है, कीज़रू ये तीनों कलर है, यानी ये तीनों कलर में चेंज हो सकता है। तो ऐसे भी करेक्टर है हमारे पास, पर ये ज़्यादा काम में नहीं आते क्योंकि ये लाइट एलिमेंट डार्क एलिमेंट ये इनके सामने वीकर है। तो अगर आपको इस चीज़ को भी फिक्स करना है तो इसके लिए आपको सपोर्ट अच्छा करना पड़ेगा। और अगर आपको सपोर्ट अच्छा करना है तो स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आपको सपोर्ट अच्छा करना है तो आपको थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा, आपको इसमें करेक्टर अनलॉक्स करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सपोर्ट इंक्रीज़ करने में टाइम लगता है। अब मैं खुद गेम खेल रहा हूँ पर मैं खुद अभी 142% तक ही पहुँच पाया हूँ। तो वैसे तो सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाता है पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस, अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखते हो, मेडल, सपोर्ट और ये एलिमेंट, तो आपको गेम में पता चल जाएगा कि आपको किस करेक्टर से फाइट लेनी है, आप किस करेक्टर को इजीली खेव कर सकते हो। और आप जैसे रनर हो तो आप किस करेक्टर से आपको फाइट लेनी चाहिए। तो ये सब अगर आप अपने माइंड में रखोगे तो आप गेम और अच्छे से खेल पाओगे। यानी अब मान लो आप पे कोई भी नॉर्मल रेड एलिमेंट का करेक्टर है, अब आपको पता है कि लाइट एलिमेंट आप वीक हो उसके सामने, तो आपको उससे फाइट अवॉइड करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपको फिर भी फाइट करनी है, अगर आप पे अटैकर है, तो आप ये वाला ट्रेड आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस वाले ट्रेड को यूज़ करके अपना न्यू वर्ल्ड, ये रहा, इस वाले ट्रेड को आप यूज़ करके उससे फाइट कर सकते हो।
तो आपको यही कोई 3 चीज़ है जो आपको मेन अपने करेक्टर के लिए ध्यान में रखनी है, जिससे कि आप अपने करेक्टर को नूब से बिल्कुल प्रो बना पाओगे। तो यही था गाइस आज का वीडियो, और मैं होप करता हूँ इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। ये वीडियो स्पेशली मैं अपने एक सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो आपने मेरे को कमेंट किया था, तो अगर आप इन 3 चीज़ों को मेन अपने दिमाग में रखोगे तो आप मे भी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर पाओगे और अपने करेक्टर को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट में बता देना मेरे को आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका दोस्त भी गेम खेलता है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।